और बहुत हमारे स्टूडेंट जो हैं वो फंस जाएंगे, हमारे नहीं, जो क्लास नहीं करेंगे वो फंसेंगे। संथाल परगना का आदि निवासी किस जनजाति को कहते हैं? तो ज्यादातर लोग आंसर क्या मारेंगे? संथाल जनजाति को, लेकिन गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी कहते हैं। समझ आया कि नहीं? बोलो। बहुत अच्छे। अब आ जाओ, खरवार के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कुछ कुछ है ना। खरवार जो है दोस्तों, खरवार जो है ये अपने आप को ना सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितसव के वंशज मानते हैं, समझे। खरवार जनजाति जो है अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितसव, है ना, रोहितावसव के वंशज मानते हैं। खरवार जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है, ठीक है। झारखंड की कौन सी जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है? तो खरवार जनजाति को क्या बोलते हैं? 18 हजारी बोलते हैं। और इनको सूर्यवंशी ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र के वंशज मानते हैं। खरवार जनजाति को बहादुर मार्शल भी कहा जाता है, ठीक है। खरवार जनजाति को बहादुर मार्शल भी कहा जाता है। बहुत ईमानदार जनजाति होते हैं ये लोग। खरवार जनजाति जो है ना, अपना मतलब कभी भी उनका व्यवहार जो होता है बहुत ही ईमानदार होता है, कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सौरिया पहाड़िया क्लियर हो गया आपका। मलेर कहते हैं, संथाल परगना का आदि निवासी कहते हैं, खरवार को 18 हजारी बोलते हैं, बहादुर मार्शल बोलते हैं और सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र के वंशज बोलते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी बोलती है, बताओ बताओ जल्दी, याद है तो बताओ बताओ बताओ। कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी बोलती है? अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे आप लोग को। बताए थे कि नहीं? इतना देर जी, सच्चाई के लिए कुछ भी कर देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। जी बहुत अच्छा। प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ का कोई जरूरत नहीं, आपको एग्जाम पास करना है। चलिए बहुत अच्छा। बिरहोर है ना, बिरहोर जनजाति अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे। अभी जो लोग जुड़े हैं ना वो बोल रहे हैं खरवार। खरवार तो हम बोले ही सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र के वंशज मानते हैं, सत्यवादी होते हैं, ठीक है। बिरहोर जनजाति भी अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी बात हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, बथुड़ी जनजाति। अब बथुड़ी जनजाति का एक और नाम क्या है? बाहुतुली। बथुड़ी जनजाति का एक और नाम क्या है? बाहुतुली। बाहुतुली मतलब बाहु मतलब बाजू, तुली मतलब तौलना, मतलब बाजुओं से तौला जाने वाला, ठीक है। बाजुओं से तौला जाने वाला बथुड़ी जनजाति। क्लियर है दोस्तों? तो कौन सी जनजाति को बाहुतुली बोलते हैं? तो बथुड़ी जनजाति को बाहुतुली बोलते हैं। किस जनजाति को मलेर कहा जाता है? तो सौरिया पहाड़िया को मलेर कहा जाता है, ठीक है। किसान जनजाति, झारखंड में एक जनजाति हमारे किसान जनजाति भी हैं। इनके बारे में क्या सवाल बनता है? बेसिक सवाल पूरा हम डिटेल बता चुके हैं भाई। जो नए जुड़े हो ना, आज आप लोग को बता देते हैं कि प्लेलिस्ट में 3200 जनजाति का वीडियो पड़ा हुआ है, एक एक करके सीरियली। झारखंड जी के थ्योरी क्लास का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है करियर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे, वहां आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, किसान जनजाति को दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, नागेसर और नगेसिया, है ना। क्या बोलते हैं? नागेसर भी बोलते हैं और नगेसिया भी बोलते हैं। किसान जनजाति को नागेसर या नगेसिया उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। और तो और झारखंड की कौन सी जनजाति अपने आप को नागवंशी मानती है? यह सवाल पूछेगा भाई। एक तो नागवंशी राजा अलग हुआ, वो तो अलग चीज है, लेकिन ट्राइब्स भी पढ़ेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है किसान जनजाति के विषय में
कि किसान जनजाति, जिसे नगेसर बोलते हैं, जिसे नगेसिया बोलते हैं, ये अपने आप को नागवंशी मानते हैं। अब देखिए नाम थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना, नागेसर, नागेसिया, नागवंशी, ये तीनों को एक साथ मिला दो किसान के साथ, बोलो कभी भूलेंगे क्या आप लोग ये चीज, है ना। टीचर से पढ़ने का यही लाभ है, खुद से पढ़ते जाइएगा पढ़ते जाइएगा पढ़ते जाइएगा। अगर आपको दिमाग है लॉजिक लगाने का, याद करने का तरीका बनाने का, तो अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीजें, अब देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सी जनजाति को नागवंशी कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद रहेगा, लेकिन आप अगर इसको ध्यान जरूर थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा तो मेरी बात आपको जरूर याद आ जाएगी कि सर बोले थे नागेसी, नागेश्वर, नागवंशी, ये तीनों एक साथ याद करने बोले थे, मेरी बातें आपको याद आ जाएगी और आप वहां पर धड़ाक से आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए। तो नागेसर, नागेसिया, नागेसर, नागेसिया, नागवंशी, ये तीनों आपको किसान के बारे में याद रखना है। किसान जनजाति अपने आप को नागवंशी मानती है, बिरहोर जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानती है, खरवार जनजाति भी अपने आप को सूर्यवंशी, राजपूत, हरिश्चंद्र का वंशज मानती है। ठीक है, चलिए अब ये भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। कौन? तो बिंझिया जनजाति। बिंझिया हम 2 दिन पहले वाले क्लास में ही शायद बताए थे बिंझिया के बारे में। क्या बोले? नाम से स्पष्ट है, विंध्याचल तरफ से आए हैं लोग, है ना। और बिंझिया जनजाति जो है अपने आप को विंध्य निवासी मानते हैं, और बिंझिया जनजाति जो है इनके सबसे प्रमुख देवता जो है दोस्तों विंध्यवासिनी देवी है ना। विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी इनके सबसे प्रमुख देवता हैं। अपने आप को विंध्य के निवासी मानते हैं, विंध्याचल पर्वत की तरफ से लोग आए हैं। और सबसे प्रमुख देवता कौन है? अभी प्रमुख देवता बताना बाकी है दोस्त, ठीक है। लालू कुमार यादव बोल रहे सर पूरा सिलेबस यूट्यूब पर करा दीजिए। कैसे करा दे भाई, स्टूडियो खाली नहीं रहता है, और अगर हम पूरा सिलेबस यूट्यूब पे करा देंगे भाई तो ये 15-20 लोगों की टीम को पेमेंट कौन देगा? सैलरी कहाँ से आएगी? ये बिजली बिल कहाँ से भराएगा? इंटरनेट बिल कहाँ से भराएगा? बताओ। चलो चलिए अब देखिए बेदिया, बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति को किस नाम से जानते हैं? वेद निवस कहते हैं या वेदवानी कहते हैं। वेद निवस या वेदवानी कहते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति को वेद निवस या वेदवानी बोलते हैं? तो वेदिया जनजाति को वेद निवस या वेदवानी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। चेरो, चेरो के बारे में क्या जानना है? चेरो जनजाति जो है ना अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं। झारखंड के कौन से जनजाति अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं? तो चेरो जनजाति अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि चेरो जनजाति जो है वो अपने आप को च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं। चेरो जनजाति अपने आप को क्या मानते हैं? च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं, ठीक है। चेरो जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं, अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं, ठीक है। ये याद हो गया चेरो के बारे में। सबर जनजाति का एक और नाम क्या है? हिल खड़िया है ना। हिल खड़िया, खड़िया तो एक है ही आपका, खड़िया तो बताएं ही आपको, एक हिल खड़िया जनजाति है। तो कभी हिल खड़िया बोले तो कंफ्यूज मत होना, उसको खड़िया मत समझ लेना। लालू कुमार यादव, आपका पूरा सिलेबस कहां मिलेगा? करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। करियर फाउंडेशन ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हो गया। सबर जनजाति को क्या बोलते हैं? हिल खड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल खड़िया। अब देखो चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक जनजाति। तो चिक बड़ाइक जनजाति को हाथ से कपड़े बनाने का जनक माना जाता है ना। हाथ से कपड़ा बुनने का जनक माना जाता है। एक बुनकर जनजाति है चिक बड़ाइक, और इसको हाथ से कपड़ा बुनने का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। देखिए यादव सुशील जी, हम फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे पता है फास्ट बढ़ाने से आप ही को नुकसान होगा,